हम लोग फिर अभी चाल, दूरी और समय के ही कुछ सूत्र के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी टाइम है एग्ज़ाम से पहले, तो उसको विधिवत और डिटेल में समझ लेंगे, जिससे कि कहीं कोई कन्फ्यूजन जैसी स्थिति ना पैदा हो। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में टाइम तो रहता नहीं है, ना ही सॉल्व करने का और ना ही कई बार रिपीट करने का। इसलिए ज़रूरी है कि एकदम हर चीज़ दिमाग में रहे, टिप्स पे रहे, याद रहे, बस कि सामने क्वेश्चन आए और पता चल जाए कैसे करना है। ये दूसरा एक सूत्र है। बहुत सारे सूत्र एक साथ किए गए, इसलिए फार्मूला लिख दिया है, इसको फार्मूला लिख दिया। यदि कोई व्यक्ति निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा इतनी ही दूरी y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तब पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी। और औसत चाल का फार्मूला जो निकाला गया वो कैसे आया, इनके हिसाब से इनका क्या कहना है। यदि कोई व्यक्ति निश्चित दूरी, कोई एक फिक्स दूरी है, जैसे मान लीजिए इसमें दिखाया है ए से बी के बीच की दूरी ए बी जो है एक फिक्स दूरी है। ये कोई व्यक्ति पहली बार जाता है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर दोबारा फिर चलता है या कल उधर से फिर लौट के आता है, मतलब उतनी दूरी तय करता है। चाहे ऐसे समझ लो इधर से गया x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसके बाद फिर लौट आया इधर, फिर यहीं से चला, या वहीं से इधर को आया y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। बात समझ में आ रही। दूरी सेम है, स्पीड अलग अलग है। तो जब स्पीड अलग अलग है तो बट नेचुरल है कि टाइम डिफर कर जाएगा, मतलब टाइम कुछ अलग आएगा उससे। औसत चाल क्या बताया उन्होंने, इस कंडीशन में क्या होगी, यदि सेम दूरी अलग अलग स्पीड से तय करी जाए तो औसत चाल जो है वो 2xy/x+y आएगी। इस फार्मूले को तो रट लीजिए, मगर ये भी देख लीजिए कि ये आया कैसे। अगर एग्जाम में कहीं भूल जाए या कोई थोड़ी टिपिकल प्रॉब्लम इससे रिलेटेड आ जाए तो कंफ्यूज ना हो। इसका प्रूफ क्या है, देखिए इन्होंने कहा है कि औसत चाल फार्मूले में पहले जो पढ़ा है कि वैसे भी कोई भी चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, और औसत चाल ही कहलाती है वो। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। इसमें बहुत सी हिडन चीजें हैं इस फार्मूले में, इसको ढंग से समझिए। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। जैसे अभी पिछले शुरुआत वाला जो फर्स्ट एपिसोड था उसमें देखते तो क्या था, ये दूरी है, इसको एक टुकड़ों में इसको तोड़ दीजिए, उसके बाद पूरी दूरी जोड़ दीजिए और कुल लगा हुआ समय जोड़ दीजिए, अलग अलग टुकड़ों में लगा हुआ समय जोड़ दीजिए, तब वो औसत निकलता है। इसमें एक ही साथ मान लेते हैं कि पूरी दूरी तय करिए और कुल कितना समय लगा, तो उसकी दूरी जो भी है मान लीजिए 10 किलोमीटर दूरी है और 5 किलोमीटर पर घंटे से चले एक स्पीड में, तो 10/5 कर दो तो 4 निकल आएगी। वही चीज़ में है, देखिए औसत चाल निकाला है यहाँ पे, कुल दूरी बटे कुल समय। मतलब इस क्वेश्चन में क्या दिया है ऊपर, जब कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा इतनी दूरी y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी, उसको सिद्ध कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें पहली बार चला AB, फिर दूसरी बार फिर चला AB, तो AB + AB ये तो कुल दूरी हो गई। फिर नीचे कुल समय कितना लगा, पहले तो AB दूरी जो पहली बार चला उसमें लगा समय क्या है वो इधर कैलकुलेट किया। देखिए पहली बार जो समय लगा वो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी तो AB ही है, चाल इसमें x किलोमीटर पर घंटा दी हुई, तो वो लिख दिया। ऐसे दूसरी बार में समय निकालेंगे तो दूसरी बार में समय AB/y, दूरी तो AB ही है, सेम दूरी क्वेश्चन में दिया हुआ है, y उसकी स्पीड दी हुई चाल, वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया। AB पहली बार, फिर AB तो टोटल हो गई। फिर इस AB पहली बार जो चला x किलोमीटर की स्पीड में तब ये टाइम लगा, दूसरी बार जब y स्पीड से चला तो ये टाइम लगा,
तो टोटल दूरी जो चली वो टोटल टाइम जो लगा वो समय। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ऊपर ए बी प्लस ए बी, ए बी प्लस ए बी, मतलब एक ए बी दूसरा एक और ए बी, तो 2 ए बी हो गए। 1 ए बी प्लस 1 ए बी इज 2 ए बी। फिर जो डिनोमिनेटर में जो नीचे है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए बी अपॉन एक्स प्लस ए बी अपॉन वाई। इसको जैसे सिंपल भिन्न जो होती हैं फ्रैक्शन जैसे सॉल्व करते हैं उस तरह इसको सॉल्व कर लीजिए। एक्स वाई कॉमन हो गया, ठीक है। y इंटू ए बी प्लस एक्स इंटू ए बी अपॉन एक्स वाई। ए बी कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, टू ए बी पर हो गया। ए बी एंड ए बी कैंसिल हो गया, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, सिंपल। देखिए 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई वही आ गया जो यहाँ प्रूव करने के लिए मांग रहे थे। प्रूव करिए, औसत चाल बराबर 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। प्रूव्ड।